परमपिता परमात्मा का नाम लेने से इंसान के अंदर असीम शांति आती है, शक्ति आती है और उस शक्ति के सहारे इंसान अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्त हो सकता है। उसे अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड कहो, सुप्रीम पावर, वो ईश्वर, वो मालिक, वो परमात्मा, यहां तक निगाह जाती है वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो ही रहता है। जरा सोचिए, अगर वो हर जगह है तो जब आप पाप गुनाह करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कौन सी जगह पे छिप के करते हैं जिसपे उसको पता ना चले? हमारे हिंदू धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत, हमने सब पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ा, सभी में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है यहां मालिक ना हो, वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। कण कण से मतलब वो इंसान के अंदर है। अब जरा सोचिए, आप जो बाहर से तो बड़े साफ सुथरे बनते हैं, और जब आप बुरे कर्म करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, और ये सोच लेते हैं कि कौन सा मालिक देख रहा है, अब आप खुद सोचिए, वो तो आपके अंदर रहता है, उससे कैसे कब छुपाओगे जो आप बुरे कर्म करते हो? भोगने तो पड़ेंगे। एक दिन आता है जब आपको लेने का देना पड़ता है। जो आप कर्म कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब दर्ज हो रहा है, और जब आपसे लेखा लिया जाएगा, इसी जन्म में भी इतना बुरा हाल हो जाता है आदमी का। कहां तो चलते चलते शरीर छोड़ के चले जाना, यूं जैसे कपड़े उतारते, और कहां मौत मांगते रहना पर मौत का ना आना। उस दर्द को याद करो, उस समय को याद करो। छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो मालिक को बुद्धू बनाना। वो सब जानता है, कण कण की खबर रखता है, और जब उसकी तलवार पड़ेगी बेआवाज, तो आवाज ही आवाज रह जाएगी और कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तड़पाओ ना, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो। सब एक ही मालिक की जात हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हिंदू धर्म में लिखा है हम संभ्य मनु और शतरूपा की औलाद हैं, दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री, संभ्य मनु, शतरूपा, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह सुप्रीम पावर, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता, उसकी औलाद हव्वा और आदम से हम बने हैं, हमारी जात आदमियत है। इंग्लिश वकील लिखते हैं गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो ये याद रखो दिमाग में, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, वो दो नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जो इस बात को मान लेते हैं, जो इस बात पे अमल करते हैं, उनके घरों में बरकतें आती हैं, मालिक उन्हें खुशियां बख्श देते हैं, दिया में रहमत से नवाजते हैं। पुराने टाइम में एक गाना सुना करते, लिखने वालों का भी दिलो दिमाग होता है, इंसान होते हैं, चाहे गाना ही क्यों ना हो, फिर वो रूहानियत पे फिट बैठता है। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। चाहे वो दिखने में सादी सी लाइन है, लेकिन है बहुत स्टीक है, बहुत स्ट्रांग है, कि हर टाइम रब से ठगी। जब पता है कि वो देख रहा है और फिर भी उसको बुद्धू बनाना, फोटो को उतार के रख दोगे, कमरे को कुंडा लगा लोगे, पर अंदर से उसको कैसे निकालोगे? वो तो अंदर बैठा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार किसी भी धर्म में जायज नहीं। सब ने कहा है ये गलत है, ये नाजायज है, फिर भी लोग मीठा बोल बोल के ठगियां मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, जो कि महापाप है। तो ये कर्म ना करो,
ये से कर्म करोगे तो जिंदगी में दुख दर्द परेशानियों की सीमा नहीं रहेगी। इसलिए भले कर्म करो, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि का नाम जपा करो, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम उसके लिए दो, वो आपके 24 घंटे सवार देगा, वो पूरी जिंदगी सवार देगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। मर्जी आपकी है, क्योंकि जब तक आदमी तंदुरुस्त होता है, जब तक शरीर चल रहा होता है, तो भगवान याद नहीं रहता, और जैसे चारपाई पे पड़ा नहीं, भगवान के बिना कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए भाई तब भगवान की याद नहीं आती, तब तो परेशानियां दुख तकलीफें इतनी बढ़ जाती। तो तंदुरुस्ती में दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपको सुख शांति है, बाल बच्चे परिवार सब लोग ठीक ठाक है, तो सुमरन करते रहो ताकि वो फ्यूचर में ठीक ठाक रहें, आपको खुशियां मिले। तो इसलिए बचनों को मानो, बचनों पे चलो, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत मिलती है। इसलिए जो बचनों को मानते हैं उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती। इस कलयुग में आदमी ये चाहता है कि उसके अंदर की जितनी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएं, उसके अंदर के गम दुख दर्द चिंताएं खत्म हो जाएं, उसे तंदुरुस्ती मिले, घर परिवार में शांति मिले, वो आत्मविश्वास आत्मबल हासिल करें और तमाम सुख सुविधा हासिल करके वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाए। हर इंसान की इच्छा रहती है, अल्फाज बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 99.9% लोग यही इच्छा रखते हैं। कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई तन के लिए व्याकुल है, कोई स्त्री पुरुष के लिए सौदाई है, कोई अपनी वाह वाह मान बढ़ाई के लिए पागल है। इसी धुरे पे घूम रही है जिंदगी, इसी धुरे पे गुजरती है जिंदगी। क्या ये मांगना गलत है कि मुझे सुख मिले, परिवार को सुख मिले, लज्जतें मिलें, नजारे मिलें, जिंदगी बहार की तरह जिए, पतझड़ कभी आए ही ना? क्या ये मांगना गलत है? जी नहीं, ये मांगना कोई गलत नहीं है। हर आदमी के अंदर इच्छाएं होती हैं और ऐसी इच्छाएं फितरत है इंसान की, पर इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों के रास्ते गलत हैं। लोग सोचते हैं ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बेईमानी से पैसा कमाओ, सारी सुख सुविधा हासिल कर लो, अंदर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, जो कि बेईमानी है, बिल्कुल गलत है। सुख सुविधा शांति तभी मिलती है जब इंसान पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। पैसे से मिलती होती तो दुनिया का नंबर 1 धनाढ़ सबसे सुखी होता, जबकि उसके अंदर भी टेंशन है, वो भी परेशान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी तकलीफें उसे भी घेरती हैं। शक्ति से अगर शांति मिलती तो हाथी हमेशा शांत रहते, परमानंद में डूबे रहते। क्यों टक्करें मार मार के पेड़ गिराते, क्यों आपस में एक दूसरे के दांत तोड़ते? नहीं, ताकत से भी शांति नहीं मिलती, राजपाट से अपनी वाह वाह करवाने से अगर शांति मिलती तो दुनिया का राजा सबसे सुखी और शांत रहता। क्यों बेचैन है, क्यों डर है उसे? कोई ये ना कर दे, वो ना कर दे, फला ना कर दे। फिर सुख कैसे मिले? इन इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो?
इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना है, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करना है। उससे जो परमानंद मिलता है, जो लज्जत मिलती है, वो लिख बोल के बयान नहीं हो सकती। और इस पे कोई टैक्स ही नहीं लगता। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले पैसा तो लगाना पड़ता है, फिर जाके पैसा फलता फूलता बढ़ता है। पर इस आत्मिक शांति के लिए जो प्रभु का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम है, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तुलसी जी ने फरमाया, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कोई ना आए। तब ग्राहक नहीं आते होंगे, अब तो सदगुरु की इतनी रहमत है कि जगह कम पड़ती जा रही है। हां, अगर दुनिया के नजरिए से देखें, सारी जनसंख्या के नजरिए से देखें, तो वाकई ग्राहक कम है। क्योंकि आदमी सोचता है यार जो महंगी चीज है, क्योंकि कहावत बना रखी है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आदमी सोचता है जो पीर फकीर ज्यादा पैसे लेगा और नाम देगा वो ज्यादा अच्छा है। जो पैसा लेता ही नहीं, वो तो बड़ा सस्ता सा नाम है, क्या काम करेगा। हे भक्तजनों, हे भाई बहनों, सब लोग, माली का नाम वही फलता फूलता है जो फ्री में संत देते हैं। जिसका पैसा ले लिया जाता है वो राम नाम फलता फूलता नहीं। हां, पैसा लगाओ, किसी बीमार का इलाज, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा, नी आसरे को आसरा यानी घर वगैरह बना के दीजिए। कार्य जो अपने कर रहे हैं उन पे पैसा लगाइए। नाम चर्चा घर बनते हैं जिनसे नशा छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, बुराइयां छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, वो सच्चा दान है अगर आप करते हैं तो। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।